एक तरफ अमेरिका है जो सारी पेमेंट्स कंप्लीट करने के बाद भी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के इंजन की डिलीवरी भारत को लगातार लेट कर रहा है। डेडलाइन से 2 साल ऊपर हो गए हैं, 24 महीना लेट। लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक भी इंजन भारत को डिलीवर नहीं किया है। और दूसरी तरफ भारत का पुराना दोस्त रशिया है जो एक युद्ध में बिजी होने के बावजूद भारत का एक बड़ा सपना पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है। इसलिए रशिया की तारीफ करना तो बनता है। दरअसल इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है DRDO की तरफ से और रशिया ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फाइटर जेट्स के इंजन डेवलप करने के लिए DRDO में एक अलग से विंग है जिसका नाम है GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने घोषणा की है कि कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद रशिया आखिरकार मान गया है और जो इन्होंने कावेरी इंजन का एक नया डेरिवेटिव इंजन डेवलप किया था उसके फ्लाइट ट्रायल्स रशिया में स्टार्ट हो गए हैं। डेरिवेटिव इंजन का मतलब है कि जो कावेरी इंजन था उसके कोर डिजाइन को सेम रखा गया है लेकिन उसकी थ्रस्ट, पावर आउटपुट, फ्यूल एफिशिएंसी और कूलिंग स्ट्रक्चर और इवन साइज और वेट में कुछ बदलाव करके एक नया वेरिएंट बनाया गया है। सेम जैसे एप्पल और सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स में थोड़े से बदलाव करके हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, सेम उसी तरह से DRDO ने भी कावेरी इंजन का एक नया वेरिएंट बनाया था जिसकी टेस्टिंग की जानी थी। बंद फैसिलिटी के अंदर इस इंजन की टेस्टिंग तो हो गई थी लेकिन इस बार टेस्टिंग की जानी थी एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर, यानी कि एयरक्राफ्ट के ऊपर इस इंजन को फिट करके, ताकि ये पता चले कि रियल टाइम सिनेरियोस में ये इंजन कैसे काम करता है। साल 2022 से ही भारत इन फ्लाइट टेस्ट के लिए रशिया से मदद मांग रहा था लेकिन यूक्रेन युद्ध में बिजी होने के कारण रशिया मान नहीं रहा था। लेकिन आखिरकार रशिया की सरकार मान गई है जिसके बाद भारत से ये इंजन रशिया ले जाए गए थे और वहां पर एक रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर इनको फिट करके इनके फ्लाइट ट्रायल्स रशिया के अंदर रिसेंटली स्टार्ट हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ट्रायल्स के लिए रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट को टेस्ट बेड के रूप में चुना गया है जो कि 4 इंजन वाला एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है। रशिया जो अपने लिए इंजन को डेवलप करता है वो भी इसी स्पेशल टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर ही टेस्ट करता है। इसके 4 इंजन में से एक इंजन को निकालकर कावेरी इंजन के डेरिवेटिव इंजन को इसमें फिट किया गया है जिसके बाद इस नए इंजन की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्टिंग अगले 1 महीने तक चलेगी। इंजन को टोटल 70 घंटे तक फ्लाइट आवर्स असाइन हुए हैं जिस दौरान देखा जाएगा कि इस इंजन की परफॉर्मेंस हवा में फ्लाइट्स के दौरान कैसी रहती है। ये जो GTRE ने कावेरी इंजन का नया डेरिवेटिव इंजन रशिया भेजा है इसकी भारत में भी 70 घंटे की टेस्टिंग हो चुकी है। 70 घंटे के ग्राउंड टेस्ट हुए थे। इसके अलावा रशिया में इसके 75 घंटे तक ऑल्टीट्यूड टेस्ट भी हुए हैं। लेकिन इस बार जो इंजन के टेस्ट हो रहे हैं इनका पर्पस है हाई एल्टीट्यूड में इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसकी टेस्टिंग करना। एयरक्राफ्ट को 40,000 की फीट से भी ज्यादा हाइट के ऊपर ले जाया जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि हाई प्रेशर कंडीशन में ये DRDO का इंजन कैसा परफॉर्म करता है। अब देखा जाए तो भारत 1986 से ही इस कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा है। नए नए वेरिएंट्स के ऊपर टेस्टिंग चलती रहती है। रशिया की मदद से पहले भी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक उनमें हम फेल साबित हुए हैं। अभी तक 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस इंजन के ऊपर खर्च हो गए हैं। आई होप कि कावेरी इंजन जल्दी से सक्सेसफुल हो ताकि फाइटर जेट्स के इंजन के लिए हमें अमेरिका या फिर रशिया के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े। अब सोचने वाली बात है कि ये फ्लाइट आवर्स टेस्टिंग भारत में क्यों नहीं हो रही है। इसका बड़ा सिंपल रीजन है क्योंकि भारत के पास इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज और टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट ही नहीं है। रशिया ने तो पहले भी काफी सारे इंजन सक्सेसफुली डेवलप किए हैं इसलिए उनके पास पूरा मैकेनिज्म और टेस्टिंग फैसिलिटीज है। अमेरिका के पास भी ऐसी फैसिलिटीज हैं लेकिन DRDO ने मदद मांगी रशिया से और युद्ध में बिजी होने के बाद भी रशिया ने भारत की मदद करने का फैसला किया। इसलिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है।